रिकॉर्डिंग कर लेते हैं इसकी। चलो मेथड वन ये है कि जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है आप उस इक्वेशन को उठाओ, आराम से सोचो और चीजें डन करो। जैसे इक्वेशन हमें दी है बच्चों इन्होंने फंक्शनल इक्वेशन कि f of x y which is equal to f of x into f of y, राइट। अच्छा ये जो लाइन है ना बच्चों, ये लाइन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मजेदार और सजी हुई लाइन है ये। इसका मतलब ये है कि आप x और y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जो आपका मैंने बोलो साहब। तो यहां पर लिखा गया है कि फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब बच्चों यहां पर जो गेम खेला जाता है, यहां पर जो चीजें हम देखते हैं वो ये है कि अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और चीजें देखनी है। जैसे क्या क्या डेटा दिया है, उस डेटा को पहले आराम से लिख लो कि साहब हमें उन्होंने f-2 की वैल्यू दी है 1, और साथ साथ ये भी बोला और सर f(2) की वैल्यू भी दी है 3। तीसरी बात उन्होंने बोली है कि सर f(1) की वैल्यू कभी भी आप 0 मत ले लेना, ठीक है साहब। और f', अच्छा ये 1 था, सॉरी ये 1 है, हाँ f'(1) की वैल्यू 1 है, और f'(2) पूछा है। इन चार चीजों को एक बादल के अंदर रखो, जस्ट फील करो कि अच्छा साहब करना कैसे है। जो फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर x और y दोनों आजाद हैं, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। x की जगह y डाल सकते हो, x की जगह 5 डाल सकते हो, y की जगह 11 डाल सकते हो, y की वैल्यू 0 डाल सकते हैं। लेकिन तुम बोलोगे सर हम कब तक डालेंगे, तो आपको क्या करना है ना, उस हिसाब से पुट करो कि आपका जो डेटा है वो डेटा इस्तेमाल हो जाए। सर एक्स वाई को 1 और 2। क्या बोल रहा है? एक्स और वाई को 1 और 2। हाँ राइट। देख सबसे पहला काम, लेट y इक्वल टू 1, नॉट y, पुट कर देते हैं लेट की जगह, पुट y इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा f ऑफ x, बट उससे कुछ फायदा होगा नहीं। f ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ 1, इससे ये कट गया, तो यहां से f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 1। एक तो ये डेटा मुझे मिल गया यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे बच्चों f'1 और f'2 चाहिए। तो ठीक है सर, बन गई बात। अच्छा पेन चलाने से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि सर f(1) क्यों निकाला, निकाला नहीं, निकल पड़ा वो है ना, हमने कुछ नहीं करा, एक स्टेप लिया वो निकल आया, तो ठीक है छोड़ दिया उसको वहीं। अब फिर जाते हैं मदर इक्वेशन के पास, इसके पास। अब एक काम करते हैं बच्चों, y को कांस्टेंट ट्रीट कर लो आप, y को बोल दो कि कांस्टेंट है ना, और x के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये हो जाएगा f डैश एक्स वाई, चेन रूल से अंदर जाएगा एरो, यहाँ पर एरो पूछेगा एक्स से भैया तू कौन है, वो कहेगा मैं तो वेरिएबल हूँ साहब। वाई से पूछेगा तू कौन है, कि साहब मैं तो कांस्टेंट हूँ, तो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये इंटू 1 है, ठीक है, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स और एफ ऑफ वाई एज इट इज। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ये बता दो बस मुझे आप। नहीं बस फिनिश। नहीं। अब मुझे बताओ बच्चों कि मैं एक्स क्या पुट करूं और वाई क्या पुट करूं। डेटा डेटा पर नजर होनी, एक निगाह आपकी इधर होनी चाहिए। सर एफ डैश 1, x1 y2। देखो एफ डैश 1 दिया है तो मतलब मैं आरएचएस में देखो, सर एक्स की जगह पर 1 डाल दो और सर वाई की जगह 2 डाल दो, ये हो गया खत्म, फिनिश फिनिश स्वाप। तो देखो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स वाई यानी कि 2 विच इज इक्वल टू, अच्छा इंटू भी है, इंटू वाई, वाई मतलब 2 विच इज इक्वल टू एफ डैश 1, एफ डैश मतलब 1, 1 इंटू एफ ऑफ 2 मतलब 3, यानी डायरेक्टली बच्चों एफ डैश 2 की वैल्यू मुझे 3/2 मिल गई। अच्छा यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, जब पेन चलाएंगे ना आप तो चीजें आपको भी थोड़ा सा लाइट लगेंगी। ऐसा नहीं है अरे साहब मर गए हम कहीं के नहीं रहे, ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। जो फंक्शनल इक्वेशन है हमेशा ध्यान रखना, उसमें एक्स और वाई को जो वेरिएबल है उन वेरिएबल्स में एक को कांस्टेंट मानना है हमें ज्यादातर, कई बार कांस्टेंट मानना पड़ेगा, कई बार कुछ पुट करना पड़ेगा, कभी दोनों को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट मत करना, बहुत गंदा हो जाएगा। तो एक तो आंसर आ गया 3/2, और थोड़ा सा जादू हो गया कि साहब हमें नहीं पता कौन सा फंक्शन है और तब भी सर हमारा आंसर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर।
अच्छा ठीक है, देख लो, लिख लो जल्दी आता हूँ। हमेशा हम इसी मेथड को ज्यादा रिकमेंड करेंगे, ठीक है, जो रिकमेंडेबल मेथड है वो यही है। क्योंकि इसमें मेहनत कम है, मस्ती ज्यादा है ना। एफ ऑफ 1 = 1, खैर उसका यूज हुआ नहीं, कहीं नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। चलो आगे चलते हैं। चलो हटा दूं, हो गया सर। बाकी के बच्चों को आवाज आ रही हाँ है? सर। यस सर। हाँ ठीक है, हाँ। सबको आवाज आनी चाहिए ना। चलो अब मैं इसको उठा देता हूँ। सर जेई एपेक्स बोर्ड अगले साल जेई मेंस में देगा क्या? एपेक्स बोर्ड माइक पे बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। सर वो एंटी निकल गया ना अभी। मैंने देखा नहीं यार, वो न्यूज भेजी तो थी मुझे, मैं देखता हूँ उसको भी, ठीक है बताऊंगा। चलो तो कुल मिला के भाई, नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 2, यूजिंग प्रिंसिपल डेफिनेशन, है ना, या फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था सर? फर्स्ट प्रिंसिपल ये था कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे हम निकालेंगे तो हमें इस तरीके से निकालने का कुछ प्रावधान था, याद आ रहा होगा शायद आपको, याद आ रहा है सर? हाँ हाँ सर। ठीक है, अब तुम्हें क्या फाइंड करना है? इसकी स्टार्टिंग हमेशा वहीं से होगी जो फाइंड करना है, f'2 फाइंड करना है। तो सर डायरेक्टली हमारे पास f'2 आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस का f ऑफ 2 अपॉन h। इस मेथड में हमेशा एक चीज याद रखना कि यहां तक आने के बाद आपको कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे कि आपका जो गिवन इक्वेशन है ये वाली, ये यूज हो जाए कहीं। ये इक्वेशन बड़ी जोर जोर से कह रही है कि देखो साहब, मैं कोई भी दो चीज के मल्टीप्लाई को तोड़कर ऐसे सेग्रीगेट कर रहा हूं। देखो यहां पर ये कह रहा है कि साहब कोई भी दो चीज का मल्टीप्लाई होगा, अगर अगर मेरे अंदर कोई भी दो चीज का मल्टीप्लाई होगा तो मैं उनको अलग अलग लिख दूंगा। ये फंक्शन की क्षमता है, फंक्शन कह रहा है साहब मेरा ऐसा सीन है, ठीक है साहब। लेकिन बच्चों यहां पर दूर दूर तक देखो, यहां पर प्लस है, यहाँ 2 है, मतलब ये चीज लग नहीं पा रही यार। तो हमें क्या है, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चतुराई दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट दिखाना पड़ेगा। सर कैसे दिखाएंगे? बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, एनी हाउ ये करना ही पड़ेगा कि साहब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई दे रखा है वो मल्टीप्लाई लाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी वो चीज इक्वेशन यूज हो सकती है। अब तुम बोलो यार मल्टीप्लाई कैसे लाए, तो मल्टीप्लाई के लिए बच्चों यहाँ पर जो मैं स्टेप लेने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप एंजॉय करें मुस्कुराते हुए। मैंने क्या किया, इस बॉक्स में से 2 कॉमन ले लिया, तो देखो f ऑफ बड़ा वाला बॉक्स लगा लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस h/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। अच्छा बच्चों नहीं। बड़ी चतुराई से आप एक स्टेप देख सकते हैं, यहाँ पर अल्टीमेटली दो चीज का मल्टीप्लाई आ गया, देखो हाँ
बस हाँ, यही सर। गेम है, बस यही गेम है, बस यही गेम है। दिस इज द कंप्लीट एक प्यारा अप्रोच। बस यहां तक पहुंचो, बस खत्म, अब खत्म, अब तो कोई। लेकिन 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 सर आपने 2 ही कॉमन क्यों लिया? सर मैं तो 5 भी कॉमन ले सकता था, सर मैं तो h भी कॉमन ले सकता था, सर मैं तो -5 भी कॉमन ले सकता था। ये कुछ तो एफ गड़बड़। ऑफ 2 की वैल्यू पता है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू पता है। 2 की वैल्यू पता है, वेरी गुड, गुड क्वेश्चंस। क्योंकि एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें पता है, राइट। और दूसरा हिंट, एफ ऑफ 2 राइट हैंड साइड में भी है, तो फाइनल कॉमन एफ ऑफ 2 आ जाएगा एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक, हाँ शाबाश, आगे चलते हैं। बस अब तो तुम बड़े हो रहे हो यार, धीरे धीरे समझ लो। बच्चे यार आज मैं नर्वस हो गया एक्चुअली यार, मुझे पता नहीं क्या हो गया क्लास में वहां पर। चलो मैं बाद में बताऊंगा, स्टोरी पर पढ़ लेते हैं। लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0। अच्छा, यूजिंग द फंक्शन, फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन कह रहा है कि भैया 2 चीज का मल्टीप्लाई मैं अलग अलग कर दूंगा। हाँ साहब, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ ऑफ 2 अलग हो जाएगा इनटू एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई 2 अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं। माइनस का एफ ऑफ 2 अपॉन नहीं। एक्स। बाकी बच्चों की आवाज नहीं आ रही, मीटिंग से निकालूं क्या? नहीं है सर कोई दिक्कत। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है साहब? 3। 3। तो 3 कॉमन ले लो, तो 3 इंटू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h बाई 2, यहां पर बचेगा बच्चों 1 अपॉन h, ऐसा कुछ बचेगा। हाँ हाँ अब यहां पर फिर से एक छोटी सी बात है जो आपको पकड़नी है। कम बैक टू दिस वन बच्चों, इस लिमिट को देखो। मैं थोड़ा सा एक फोटो सेशन लूंगा, यहाँ पर एक फोटो सेशन हम लोग करेंगे। देखो, जब लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 है, तो ये फोटो अपॉन ये फोटो और 0/0 फॉर्म होगी, तो मैं डायरेक्टली कह दूंगा कि उसका आंसर एफ डेस एक्स आएगा। समझ में आ रही कहानी? हाँ देख लो आराम से, सेम लिमिट है, पूरा लिमिट है। तो बच्चों अगर मैंने यहाँ पर h/2 कर दिया, डिवाइड करें। 1/2 कर दिया, और गौर से देखो इस 1 को तो मैं कायदे से ऐसा लिख सकता हूं, एफ ऑफ 1। सर ये हाँ। कैसे पता लगा आपको? सर ये बताओ यार, ये कैसे पता लगा? बहुत आसान, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 हियर, तो डायरेक्टली एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आएगी, देख लो आप, क्योंकि एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 का स्क्वायर। तुम बोलोगे सर एफ ऑफ 1 0 भी तो आएगा, लेकिन भाई साहब ने मना किया है, देखो वहां जोर जोर से वादिम बोल रहा है कि 0 नहीं ले सकते। जब आप x की वैल्यू 1 यहाँ डालेंगे और y की वैल्यू 1 डालेंगे आप, तो आपको डायरेक्टली ऐसा मिलेगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 का स्क्वायर। दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो 0 और 1 दो सॉल्यूशन है, तो इसके 2 आंसर आ जाएंगे। तो मैं इसको एफ ऑफ 1 लिख सकता हूँ। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। अब बस अगर आप इसको बता दें तो भाई दिल खुश हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? डिफरेंशिएशन एट 1/2। x इक्वल टू 1। 1/2। दिस इज नथिंग बट एफ डैश 1। अपॉन 2। देख लो गौर से, देखो f-1। एफ डैश 1, तो एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, तो 3 इंटू एफ डैश 1 अपॉन 2, 3/2। कौन सी ज्यादा मेथड अच्छा था? पहला वाला। पहला वाला। ऊपर फर्स्ट। पहला वाला ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, पहला वाला। पहला वाला ज्यादा बढ़िया है। और देखेंगे तीसरा मेथड। अब दोनों ही मेथड में हमें फंक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लिख लो एक बार, चलो।
चलो हटाऊं। नहीं सर, 2 मिनट। बच्चों ये थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है, याद रखना अच्छे से ना। हम क्वेश्चंस को दो तरीके से कर रहे हैं, एक अपनी तिकड़मबाजी डायरेक्टली डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बोथ साइड, दूसरा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल जो वाकई थोड़ा सा डेंजर है, जिसमें थोड़ी सी चीजें गड़बड़ होती हैं, बट हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आराम से प्लान चलता रहेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा पहले वाले को, ठीक है। समृद्धि समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, थोड़ा बहुत। ठीक 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 ठीक। ये सिद्धेश, ये तेरे टच में है क्या? सागर वो लड़का नहीं आया ना आज, 2-3 बच्चे? ठीक है, हटा दूं भाई? हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ सर। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन का एक मेथड और था, पता है? इस क्वेश्चन का एक मेथड और है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो, आप बच्चों शायद बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करवाता है। मुझे कोई बता सकता है? वो e की पावर x वाला। कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ये क्यों भी सर? काफी स्टैंडर्ड था, मैंने बताया था कि दुनिया में एक ही फंक्शन है ऐसा, वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सम के एक्स। देख लो, इजिली सेटिस्फाई करवा देगा। व्हाट इज द के हियर? सर के शुड बी एनी एनी कांस्टेंट कांस्टेंट। है। एनी कांस्टेंट। करवा रहा है कि नहीं सर करवा वो रहा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ऐसा क्या? के एक्स वाला नहीं हो रहा, शायद गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखो जब एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स वाई से तो ये गड़बड़ हो जाएगा। सही बोल रही है बच्ची, के एक्स वाई, और जब के एक्स इसके साथ लेंगे तो हाँ सही है, गड़बड़ हो गया। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। तो और कोई डायरेक्टली तो बच्चे पता लगा नहीं सकते हैं ना, दो चीज का मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में उतर आए, यही एक तरीका दिख रहा था। ठीक है चलो, नहीं पर वो फाइंड। है ना, कौन सा बोल? अगर y इज इक्वल्स टू x एक लाइन वाला फंक्शन है, मतलब y इज इक्वल्स टू x एक फंक्शन है। हाँ, उसमें डाल के देखिए एक बार। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, बता। नहीं सर, कोई वैल्यू डाल के देखिए ना। हम्म, मतलब एफ एक्स वाई, x को 2 और y को 3, तो f ऑफ 6 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3। f ऑफ 2 पे वैल्यू 2, f ऑफ 3 पे वैल्यू 3 और f ऑफ 6 पे वैल्यू 6। स्ट्रेट लाइन कोई। कहाँ कहाँ करवा रहा है? फॉलो नहीं करवा रहा ना ये? चलो ठीक है, नहीं फाइंड कर सकते, इसीलिए तो कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं कि भाई आप फाइंड नहीं कर सकते तो तो निकाल सकते हैं इसका आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आप इसका, फिर अपन। क्वेश्चन ये भी थोड़ा अच्छा है बच्चों। लेट, चलो लिखो, लेट जी बी अ फंक्शन, रियल नंबर से लेके रियल नंबर, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन differentiable function
सर ये डिफरेंशियल क्या होता है? नई लाइन बोल दिया आपने, लिख लो, अभी बाद में बताऊंगा। फंक्शन g of x इक्वल टू g of y इंटू g of x माइनस y, ऐसा कुछ फंक्शनल इक्वेशन दिया है, ठीक है। एंड सेम कहानी फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर and g dash a equal to 0, g dash a which is equal to 0, उसके बाद g dash 3 equal to b, g dash 3 which is equal to b, बॉम्बे वाला पूछा क्या इन्होंने हमसे, g dash minus 3, अच्छा बच्चों पता है ये पूरी मगजमारी होगी नहीं अगर आपको फंक्शन पता लग गया तो, लेकिन जनरली फंक्शन हम फाइंड कर नहीं सकते भाई, इतना माइंड क्या याद रखेगा अपना। तो हम 2 लोग मिनट अभी सर दे दीजिए। रिकमेंड करूंगा मैं उसी मेथड को। हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिए टारगेट पॉइंट होगा ये वाला जो फंक्शनल इक्वेशन है, बस जो डेटा दिया है उसको दिमाग में रखेंगे, देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो g of x which is equal to g of y into g of x minus y। अब डेटा में मुझे g डैश a की वैल्यू उन्होंने दी है और g डैश 3 पूछा है, 3 की वैल्यू भी दी है, दो डेटा दिया, -3 पूछा है। बी आ रहा है सर, क्या आ रहा है? बी। गलत आंसर आ रहा है सर आपका। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने, मान के चलो एक अनसीन क्वेश्चन है, दिमाग में सबसे पहले तो यही आएगा कि यार कैसे सोचें, जी ऑफ ए दिया है, डैश दिया, दोनों में देखो डैश है बच्चों, तीनों में डैश है, डेटा इस बार कह रहा है तीनों डैश के साथ, देखो यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश और पूछा भी डैश है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पहले डैश करना पड़ेगा। देखो हिंट का एक जरिया मिल गया हमें, है ना, डैश पहले करना पड़ेगा। सर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करें तो दो दो वेरिएबल है, हाँ लेकिन एक चीज है, अगर सर दोनों वेरिएबल आपके पास आ जाते हैं आप कुछ भी डाल सकते हो, तो क्या करा जाए। देखो बच्चों ऐसा करते हैं, सेम कहानी, जो y फंक्शन है उसको ट्रीट करते हैं एज अ कांस्टेंट, नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सर x के रेस्पेक्ट में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बस थोड़ा फील आ रही, देखो तो g डैश x विच इज इक्वल टू g ऑफ y, तो कांस्टेंट है चुपचाप बटा रहेगा, इनटू ये हो जाएगा g डैश x माइनस y, और बच्चों x माइनस y, x का 1 y का 0, तो ये 1 आ जाएगा जो भी है। इतना आ गया, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात होनी चाहिए, देख लो। नहीं सर। अच्छा अब खत्म हो गया क्वेश्चन, अब थोड़ा सा बात ठीक ठाक हमारी यहाँ पर बनने वाली है। जी डैश किसकी वैल्यू दी है मुझे, ए की वैल्यू, तो अगर x इक्वल टू मैंने y पुट कर दिया तो g, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0। एक सेकंड क्या बोल रहा है, x को a ले लो और y को 0 ले लो ना। x को a पुट कर दो और y को 0 पुट कर दो, सही है। ये कहाँ से भाई हिंट मिली हमें, क्योंकि हमारे पास डेटा है थोड़ा सा, तो बच्चों ये आ जाएगा अपने पास g डैश a विच इज इक्वल टू g ऑफ 0 इनटू g डैश a माइनस 0। इससे कुछ फायदा हुआ नहीं, यहाँ से तो g ऑफ 0 की वैल्यू 0 मिल गई, 1 मिल गई, इससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 डाला तो अभी g ऑफ 0 की वैल्यू पता है आपको। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें अभी। ये एक ही जगह क्या है, मुझे वो चेक करने दो पहले। अरे यार उल्टा लिख लिया बच्चों यार, ये 0 है
और ये ए है, ठीक है, सॉरी ये ए था और ये 0 था, यानी G'0 का डेटा है मेरे पास। सो G'0, तो बच्चों क्लियर यहां से समझ में आ रहा है कि हमारे पास G'0 की वैल्यू है अपने पास। जब ये चीज है तो भाई मैं तो आंख बंद करके यहाँ पर एक ही काम करूंगा, भाई पुट x इक्वल टू वाई। सर क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि ये G'0 बन जाए। मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आ रही है साहब। हाँ ठीक है साहब, तो लगाओ दिमाग। तो ये आ गया G'(x) विच इज इक्वल टू G ऑफ x इंटू G'0। G' मतलब होता है a। ओके, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। G'(x) अपॉन G ऑफ x विच इज इक्वल टू a। बच्चों थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यार, बढ़िया सा, थोड़ा सा मजेदार है। अगर आप आंसर देंगे ना, बड़ा स्वाद आ जाएगा। मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका ये डिफरेंशिएशन है? आपको थोड़ा बता देता हूं मैं। यहाँ पर लॉग मान के चलो अंदर बैठा ही होगी, तो लॉग का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये पहले क्या करता है, 1/बाई को नीचे ले आता है, इनटू जो अंदर होता है उसका डिफरेंशिएशन करता है। याद आ रहा है कुछ? log g dash g of sir. x log g of x सेम कंसेप्ट से मैं कह सकता हूं कि ये डिफरेंशिएशन है लॉग बेस g of x of x का जी ऑफ एक्स का। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। डी अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल टू ए। बच्चों किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट आ रहा है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट आ रहा है तो वो फंक्शन क्या होगा? सर इसका मतलब ये होगा कि सर जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है, इसका आंसर ए आ रहा है सर, तो ये तभी आ सकता है जब ए एक्स होगा। देख लो आप, क्योंकि ए सिंपल पावर। डिफरेंशिएशन क्या होगा? ए। हाँ linear function होगा। लेकिन सर एक चीज कायदे से और ऐड कर दो इसमें सर, न्यू कांस्टेंट सी, क्योंकि जब इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी ए ही आएगा। हाँ सर हाँ तो आपने सी क्यों ऐड हाँ करा सर सी क्यों ऐड करा सर आपने? तो सी बच्चों ऐड करना थोड़ा ठीक है, वो कह रहा पूरा जनरलाइज हो गया, क्योंकि हम झगड़ नहीं सकते किसी से। भाई मैं आपसे बोलूं कि भैया एक ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डिफरेंशिएशन है 2, तो हर बच्चा बोल देगा 2x। लेकिन कायदे से अगर कोई बोलेगा कि भाई 2x + 1, तो वो भी सही है। कोई बोलेगा 2x + 8, वो भी सही है। तो अपन क्या कर लेंगे, उसको लिख लेंगे 2x + c। भाई लड़ो मत, 2x + c, खत्म कहानी। तो मैंने c यहाँ पर एक न्यू कांस्टेंट ले लिया, कोई दिक्कत? नहीं। जब भी नहीं, लॉग को हटाऊंगा सर। बच्चों, लॉग को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा e की पावर ax + c, राइट? जहां पर a मेरे पास है। अच्छा एक डेटा मेरे पास ये दिया है, G'3 = b। G'3 = b। अच्छा बच्चों अब इसका डिफरेंशिएशन करो आप एक बार, तो G'(x) e⁻, जो भी है सर वो एज इट इज रहेगा, इनटू a। यहां तक कोई दिक्कत? इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। हाँ। थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है। बस खत्म फ्रेंड्स। अब तो आंख बंद करके क्वेश्चन करना आपको अपना जो भी है। तो उसने डेटा दिया है कि G'3 की वैल्यू b है, 3 = b है। तो आप क्या करेंगे, x = यहाँ पर 3 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा G'3 विच इज इक्वल टू e⁻a × 3 प्लस का c × a, राइट? इसकी वैल्यू है b। तो ये एक इक्वेशन आ गई c में, क्योंकि a और b तो अननोन है, c फाइंड करना है तो c इजिली आ जाएगा। वो c को यहाँ पटकते हैं अपन वापस, तो G' - 3 आ जाएगा। जो भी अल्टीमेटली फंक्शन मिल गया मुझे, कुल मिला के ये इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हमने फंक्शन को फाइंड किया। एक बार लिख लो, घर से कर लेना जो भी है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। इस पूरे प्रोसेस में हमने कोशिश करी है कि g ऑफ x मिल जाए, तो g ऑफ x एक्चुअली मिल गया। पेंसिल
रीड नेम होते हेलो ये ना लीड अबे काय यार आजकालच्या मुलांना काय झालंय चलो भैया हटाऊं. एवढं भारी घर आहे का बात हाँ सर नहीं नहीं ये थोड़ा सा सी टीवी कैटेगरी आप रखना, ये कैटेगरी का अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा इसको भारी घर है कह सकते हैं कि क्वेश्चन है ये. चलो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो सारे बच्चे. और ये एक्चुअली हम लास्ट कर रहे हैं इस चीज का, तो थोड़ा सा कह रहे हैं चीजें ग्रेप में थोड़ी बढ़ गई है ना, थोड़ी सी चीजें बढ़ गई हैं, तो उसको आप एक बार कायदे से इसको फिर से प्रैक्टिस करना सारे बच्चे घर पे जाके. इन क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट करना है अच्छे तरीके, तो आपका माइंड ज्यादा काम करेगा ना. अभी थोड़ा सा आपको क्लिक कई चीजें नहीं होंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 से 4 चीजें नई थी. ये उल्टा सोचना, कौन किसका डिफरेंशिएशन है, फिर वो थोड़ा आपके लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, घर पर जाके फिर से एक बार इसको चीजों को सॉर्ट आउट करना है. चलो फिर से ज्वाइन कर लेते हैं.